गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम कर रहे थे आपकी बुक बालराम कथा का लास्ट लेसन, राम का राज्याभिषेक। कुछ लेसन हम इसका लास्ट वीडियो में रीड कर चुके हैं, बाकी का लेसन हम आगे स्टार्ट करेंगे। देखो इस पेज पे सेकंड लाइन में देखो, हनुमान को अयोध्या भेजते हुए उन्होंने ये प्रश्न रखा था। कहा, हे वानर शिरोमणि, आप भरत को मेरे आने की सूचना दीजिएगा। ध्यान से देखिएगा कि यह समाचार सुनकर उनके चेहरे पर कैसे भाव आते हैं। यदि भरत को इस सूचना से प्रसन्नता नहीं हुई तो मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। भरत राजकाज संभालें, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बच्चों, जब राम अयोध्या वापस लौट रहे थे तो उन्होंने हनुमान को आगे भेजा और ये कहा कि तुम भरत को मेरे आने के बारे में बताओ कि मैं वापस आ रहा हूँ। जब तुम उसे ये बात बताओगे तो देखना कि भरत खुश होता है या फिर दुखी होता है। वो सोच रहे थे कि अगर मेरे आने का समाचार मिलकर भरत खुश होगा तो मैं अयोध्या जाऊंगा, अगर वो मेरे आने से खुश नहीं होंगे तो मैं अयोध्या में नहीं जाऊंगा और फिर भरत ही वहाँ का राजकाज संभालेंगे। आगे देखो, हनुमान वायु वेग से चले जैसे उड़ रहे हों। मार्ग में निषाद राज गुह से उनकी भेंट की, उनसे अयोध्या का हाल जाना। वहां से नंदी ग्राम पहुँचे। उन्होंने भरत से कहा, श्री राम के वनवास की अवधि पूर्ण हो गई है, वे लौट रहे हैं, प्रयाग पहुंच चुके हैं। मैं उन्हीं की आज्ञा से आपके पास आया हूँ। जो हनुमान हैं वो राम की आज्ञा पाकर अयोध्या की तरफ चल पड़ते हैं। वो ऐसे चलते हैं जैसे कि उड़ रहे हों, मतलब कि बहुत स्पीड से चलते हैं। तो रास्ते में उन्होंने निषाद राज से अयोध्या के बारे में पूछा और वहाँ से वे नंदीग्राम तक गए और उन्होंने भरत से कहा कि भगवान श्री राम की जो 14 साल का उनका टाइम था वो समय पूरा हो चुका है और अब वे वापस आ चुके हैं और अभी वो इस समय प्रयाग में विश्राम के लिए ठहरे हैं। आगे देखो, भरत की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा, आंखों में खुशी के आंसू थे। वे बार बार हनुमान को धन्यवाद दे रहे थे ये शुभ सूचना उन तक पहुंचाने के लिए। उनके चेहरे पर केवल एक भाव था, वो था प्रसन्नता का। हनुमान उनसे विदा लेकर आश्रम लौट आए। देखो बच्चों, जब हनुमान जी ने भरत को ये बताया कि भगवान श्री राम आ रहे हैं और वो प्रयाग में पहुंच चुके हैं तो भरत बहुत खुश होते हैं। वो इतने खुश होते हैं कि उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बार बार हनुमान को इस सूचना को देने के लिए धन्यवाद दे रहे होते हैं कि तुमने मुझे इतना अच्छा समाचार दिया। बार बार उनका धन्यवाद करते हैं। तो उनके चेहरे पर सिर्फ एक ही भाव था, वो था प्रसन्नता का, क्योंकि उनके बड़े भाई वहाँ से वापस आ रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे देखो बच्चों, अगले सुबह प्रयाग से श्रृंगवेरपुर होते हुए राम का विमान कुछ ही देर में सरयू नदी के ऊपर पहुंच गया। दूर अयोध्या नगरी के भवनों के शिखर दिखाई देने लगे। सबने अयोध्या को प्रणाम किया। कहते हैं कि अगले दिन जो राम का विमान था जिसमें राम श्री राम आ रहे थे वहाँ से, वो सरयू नदी के ऊपर पहुंचा। वहाँ पर ऊंचाई से उन्हें अयोध्या जो नगरी के भवन बने हुए थे उनकी ऊंचाई के शिखर जो थे वो उन्हें दिख रहे थे। तो सभी ने, राम सीता जो भी उनके विमान में बैठे हुए थे, सुग्रीव था, विभीषण जी थे, तो सभी ने अयोध्या को नमस्कार किया, प्रणाम किया। नेक्स्ट पैरे में देखो, उधर भरत से सूचना पाकर अयोध्या में उत्सव की तैयारियां होने लगी। नगर को सजाया गया। शत्रुघ्न राज्याभिषेक की व्यवस्था में लग गई। महल में तीनों रानियां नंदीग्राम के लिए निकल पड़ी। कौशल्या सबसे आगे थी, उन्हें पता था कि राम पहले भरत से भेंट करेंगे। कहते कि जब अयोध्या में पता चला कि भगवान श्री राम आने वाले हैं तो सभी ने अयोध्या को सजाना स्टार्ट कर दिया। उन्हें लगा कि जैसे कोई त्योहार हो गया है। नगर को सजाया गया। जो उनके भाई थे शत्रुघ्न, वो राम के राज्याभिषेक की तैयारियां करने लग गए कि उनके आते ही उनका राज्याभिषेक करेंगे। जो उनकी तीनों रानियां थी वो नंदीग्राम के लिए निकल पड़ी, क्योंकि कौशल्या जो माता थी उनको पता था भगवान श्री राम जब वापस आएंगे तो वो सबसे पहले अपने भाई भरत से मिलेंगे। आगे देखो कि राम का विमान नंदीग्राम उतरा। उनका भव्य स्वागत हुआ। आकाश राम के जय घोष से गूंज उठा। राम ने विमान से उतरकर भरत को गले लगाया, माताओं को प्रणाम किया। भरत भागते हुए आश्रम के भीतर गए और राम की खड़ाऊं ले आए, जिसे सिंहासन पर रख के उन्होंने 14 वर्ष राजकाज चलाया था। खड़ाऊं क्या होता है बच्चों?
चप्पलें वगैरह लगा लो, कुछ भी ऐसे जो वो पैरों में पहनते थे उसे खड़ाऊं बोलते थे। तो झुककर अपने हाथों से राम को पहनाई। मिलन का यह दृश्य अद्भुत था। सबके चेहरों पर प्रसन्नता थी, सबकी आंखें खुशी के आंसुओं से नम थी। कहते हैं कि जब राम का विमान था वो नंदीग्राम पर उतरा, वहां पर उनका बहुत स्वागत किया गया। तो आकाश जो था उसमें राम के जय घोष से गूंज उठा। सभी चारों तरफ राम की जय जयकार हो रही थी। वो ध्वनि इतनी तेज थी कि ऐसे लग रहा था आकाश गूंज रहा हो। तो जैसे ही राम उस विमान से उतरे, उन्होंने भरत को अपने गले से लगाया, उनसे मिले और सभी माताओं को चरण स्पर्श किया, प्रणाम किया। और जब भरत अंदर गए और उनकी खड़ाऊं वगैरह ले आए और राम को पहना दी, क्योंकि जब राम अयोध्या गए हुए थे तो उन्होंने 14 वर्ष तक उस सिंहासन पर खुद ना बैठकर उनकी खड़ाऊं को रखा था और राज्य को चलाया था। तो सभी के चेहरों पर प्रसन्नता की खुशी के आंसू थे। आगे देखो, राम लक्ष्मण ने नंदीग्राम में तपस्वी बाना उतार दिया। तपस्वी बाना होता है बच्चों, जो उन्होंने वन में कपड़े पहने हुए थे, तपस्वियों वाले। दोनों को राजसी वस्त्र पहनाए गए। अब जब उन्होंने वहां पे तपस्वी वाले कपड़े उतार दिए और जो राजाओं वाले कपड़े होते हैं, राम सीता ने वो कपड़े पहन लिए, लक्ष्मण ने भी। तो जन समूह राम की जयकार करता हुआ अयोध्या के लिए चल पड़ा। शोभा यात्रा की छटा देखने योग्य थी। नंदीग्राम से चलने के लिए के पूर्व राम ने पुष्पक विमान को कुबेर के पास भेज दिया। यह विमान कुबेर का ही था। रावण ने उसे बलात् छीन लिया था। कहते हैं कि वहां जब वो पहुंचते अयोध्या के लिए, तो वहाँ की जो शोभा यात्रा थी वो बहुत अद्भुत थी। उसको देखते ही मन बहुत आनंदित हो जाता था। वहाँ पहुँचने के बाद राम ने वो विमान जिसमें कि वो सभी बैठकर आए थे, उस विमान को वापस कुबेर के पास भेज दिया, क्योंकि वो विमान कुबेर का ही था जिसे राम ने बलपूर्वक कुबेर से छीन लिया था। तब उसको वापस भेज देते हैं। तो सजी धजी अयोध्या नगरी राम के दर्शन पर आनंदित आहदित थी। नगरवासी प्रसन्न थे, उन्हें उनके राम वापस मिल गए थे। माताएं प्रसन्न थी, उनका पुत्र लौट आया था। मुनिगण खुश थे, राम ने उसकी शिक्षाओं का मान रखा, कभी विरत नहीं हुए। अयोध्या को बहुत जो कहते हैं कि जो अयोध्या वासी थे वो बहुत आनंदित थे कि उन्हें उनके भगवान श्री राम मिल गए थे। नगरवासी बहुत खुश थे कि उन्हें उनके राम वापस मिल गए। माताएं भी खुश थी क्योंकि उनके पुत्र लौट आया था। फिर मुनि ऋषि जो भी थे वो सभी बहुत खुश थे, क्योंकि उन्होंने उनकी शिक्षाओं का पूरा पूरा मान रखा था। उन्होंने अपने गुरुओं का कोई भी काम ऐसा नहीं किया कि जिससे उनके गुरुओं का शीश झुक जाए। भरत ने अयोध्या का राज्य राम को नंदीग्राम में ही लौटा दिया था। राजमहल पहुंचे तो मुनि विशिष्ट ने कहा कि कल सुबह राम का राज्याभिषेक होगा। इसकी तैयारियां शत्रुघ्न ने पहले ही कर दी थी। पूरा नगर सजाया गया था, दीपों से जगमगा रहा था, फूलों से सुवासित था, वाद्य यंत्रों से झंकृत था। वाद्य यंत्र होते हैं बच्चों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। पूरे 14 वर्ष के बाद, कहते हैं 14 वर्ष के बाद जब राम वापस वहाँ पर आए तो उन्हें उनका राज्य वापस लौटा दिया गया। और मुनि विशिष्ट ने कहा कि कल राम का राज्याभिषेक होगा और इसके लिए सारी तैयारियां कर दी हैं। कहते हैं कि 14 वर्षों के बाद अयोध्या नगरी में दीप जगाए गए, वाद्य यंत्र बजाए गए, मतलब बहुत सालों के बाद। तो अगले दिन मुनि विशिष्ट ने राम का राज्य तिलक किया। राम और सीता सोने के रतन जड़ित सिंहासन पर बैठे। जब उनका राज्याभिषेक किया गया तो राम और सीता को हीरे ज्वारा सोने से बने हुए सिंहासन पर बिठाया गया। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न उनके पास खड़े थे और हनुमान उनके पास, उनके सिंहासन के पास नीचे बैठ गए। सभी माताओं ने मिलकर राम और लक्ष्मण की आरती उतारी और मंगलाचार हुआ, शुभ गीत गाए गए, मतलब कि उनके मंगल के लिए गीत गाए गए। राम ने सीता को उस समय एक बहुमूल्य हार, बहुत कीमती हार भेंट दिया और सभी प्रजाजनों को, जितनी भी जनता वहाँ पे खड़ी थी, उनको कुछ न कुछ वस्तुएं उपहार में दी। नेक्स्ट पेज पे देखो कि सीता ने अपने गले का हार उतारा। वे दुविधा में थी कि किसे दे। दुविधा राम ने दूर की। जिस पर तुम सर्वाधिक प्रसन्न हो, सर्वाधिक होता है बच्चों सबसे अधिक प्रसन्न हो, उसे दे दो। सीता ने वह हार उतारकर हनुमान को भेंट कर दिया। कहते कि सीता के गले में जो हार था वो भेंट करना चाहती थी, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो ये हार किसको भेंट करें। तो राम ने कहा कि जिस पर तुम्हें ज़्यादा खुशी है,
जिससे तुम बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो, ये हार तुम उसे दे दो। तो सीता ने वो हार हनुमान को दे दिया। तो कुछ दिनों में ही सारे अतिथि एक एक करके अपने घर चले गए, विभीषण भी चले गए, सुग्रीव भी किष्किंधा की तरफ चले गए, ऋषि मुनि सभी अपने आश्रम में चले गए। परंतु जो हनुमान थे वो कहीं नहीं गए, वो राम के पास उनके दरबार में ही रहे। फिर राम ने काफ़ी लंबे समय तक अयोध्या पर राज किया। उनके राज्य में बच्चों बहुत सुख शांति थी, किसी को कोई दुख नहीं था, कोई भेदभाव नहीं था, ना ही कोई बीमार पड़ता था। सभी तरफ खेत हरे भरे थे, पेड़ फूलों से लदे हुए थे। जो राम थे वो न्यायप्रिय थे, गुणों के सागर थे। उनका राम राज्य था जो आज तक स्मृतियों में है, जिसे हम लोग सभी लोग आज भी याद करते हैं। अब आप सभी ने इस लेसन के क्वेश्चन आंसर बच्चों मैं पिक सेंड कर रही हूँ, फेयर नोटबुक पे राइट कर लेना और इसको लर्न भी कर लेना बच्चों। थैंक यू।